हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के विद्युत धारा का संपूर्ण अध्याय बताने वाला हूं। मतलब इस वीडियो में आपको भौतिक विज्ञान के विद्युत धारा के एक एक टॉपिक को बताने वाला हूं। एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। इस वीडियो को मैंने 10 पेज की पीपीटी में बनाया है, तो आई होप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड एक एक चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यदि इस पीपीटी का लिंक चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और मैं आपको बताता हूँ विद्युत धारा के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। मतलब एक लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, दिया गया है कि अध्याय 3 में हम लोग को क्या दिया गया है। सबसे पहले विद्युत धारा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एंड उसके बाद इसका पहला टॉपिक जो दिया गया है वो विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं। इसको समझिए। दिया गया है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। कोई पदार्थ है, उसका वह गुण जिसके कारण उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है तो उसको विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब कि वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ में विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, बस इसे क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है तथा इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम अर्थात सी होता है। समझ गए। विद्युत आवेश क्या होता है कि ऐसा किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, बस वही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। समझ गए। ये क्या है, विद्युत आवेश की डिफिनेशन है। एंड यहाँ पे देखिए, विद्युत आवेश का रूल क्या होता है। विद्युत आवेश का मतलब क्यू जिसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू बराबर होता है एन ई। यहाँ पे एन जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी भी परिपथ में क्या बहते हैं, जो लाइट है, लाइट इस परिपथ में क्या बहता है, तो इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं। मतलब जितने भी लाइट हम लोग को, जिसे हम लोग अपना बल्ब जलाते हैं या कोई भी फैन चलाते हैं, उसमें क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन ही बहता है। तो यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एंड ई का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। एंड एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि 1.6 × 10 के घाते 19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। वहीं 1 कूलाम आवेश की रचना करना हो तो 1 कूलाम आवेश पे कितनी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 कूलाम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो ये एक कूलाम आवेश की रचना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से किया जाता है। वो आप पहले आप चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, एंड उसके बाद से इसका सभी का न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए, अब समझते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है। देखिए, इसका सिंपल सा डिफिनेशन है विद्युत धारा का कि धारा का मतलब पहले समझ लीजिए। धारा का मतलब किसी चीज़ का बहना। धारा का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बहना। कोई चीज़, किसी चीज़ को अधिक मात्रा में यदि हम बहा दिए तो वही क्या हो जाएगा, धारा। जैसे पानी बह रही है तो पानी की धारा, इलेक्ट्रिक बह रही है तो इलेक्ट्रिक की धारा। उसी तरह कोई अधिक तेज हिंदी बोल रहा है तो हिंदी की धारा, इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश की धारा। मतलब धारा का सीधा सा मतलब है किसी चीज़ का बहना। तो यहाँ पे विद्युत बह रहा है तो विद्युत की धारा। आप समझिए कि क्या होता है विद्युत धारा। देखिए, दिए गए किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। कोई चालक है, उसमें विद्युत आवेश बह रहा है, उसी प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा बोलते हैं। इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। समझ गया विद्युत धारा क्या होती है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यदि किसी चालक में टी समय कितना है, टी दिया गया है, क्यू आवेश प्रवाहित होता है। टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है। टी समय में क्यू आवेश मतलब क्यू अपन टी। तो उसका क्या पूछा है, धारा। धारा क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू अपन टी। यहाँ पे लिखा भी गया है आई बराबर क्यू अपन टी। बस यही क्या है विद्युत धारा की डिफिनेशन एंड उसका रूल। अब समझते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सिंपल टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही आसान है। देखिए, जैसे दिया गया है कि एकांत धनावेश को इसे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। एकांत धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। जैसे यहाँ पे क्या है, कोई परिपथ है, विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ये अनंत पर है। अनंत से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा, अनंत से यहाँ तक, सॉरी कलर चेंज कर लें, अनंत से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसे ही हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस यही क्या होता है, विद्युत विभव की परिभाषा होती है। अनंत से एक इलेक्ट्रॉन बिंदु को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो भी से डिनोट करते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है, आप अच्छे से समझिए। इसे किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या चीज़ कि भी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपन क्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, कार्य, एंड क्यू का मतलब अभी ऊपर बताया मैंने आपको, आवेश होता है। बस यही क्या है विद्युत विभव की परिभाषा है। एंड उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है विद्युत विभव के कुछ टास्क दिए गए हैं। जैसे विद्युत विभव का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वो जूल प्रति कूलाम होता है। उसी तरह विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। क्या चीज़, एम्पियर।
एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक, याद करके रखिएगा। एंड उसके बाद से विद्युत विभव का यहाँ पे जाने लिए जूल प्रति कूलम या वोल्ट भी होता है, वोल्ट भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि 1 कूलम आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तब कार्यरत कितना होगा, 1 सेकेंड में किया गया कार्य कितना जूल है, 1 जूल है, तब कार्यरत विद्युत परिपथ भी 1 वोल्ट होगा। अब इसको समझिए क्या दिया गया है। यहाँ पे हम लोग को W का मान भी 1 दिया है एंड Q का मान भी 1 दिया है, तो 1/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा ना, तो वही विद्युत विभव क्या हो, 1 वोल्ट हो जाएगा। बस यहीं पे हम लोग को मान फिटअप कर देना है। एंड यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे समझिए। मैं केवल आपको बता रहा हूँ, सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वैसा कुछ स्क्रीन बोर्ड भी नहीं है कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। मैं आपको केवल लिखा हूँ पहले से, उसी को बता रहा हूँ। दिया गया है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल हो, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को क्या क्या चीज़ दिया, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 1 है। एंड कार्यरत जूल कितना है, कार्य कितना है, तो 64 जूल है। एंड उसके बाद से आवेश हम लोग को पता ही होता है कि आवेश कितना होता है, आवेश बराबर Q बराबर NE। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि Q बराबर NE। यहाँ पे Q का मान हम लोग एन का मान तो हम लोग को दिया है और ई का मान नहीं दिया, तो ई का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए ई का मान हम लोग को किस प्रकार से ज्ञात करेगा। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ चार्ज होता है। एंड विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो अब ज्ञात कर लीजिए विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, W/Q। तो W/Q यहाँ पे V बराबर W/Q, तो W का मान कितना दिया, 64 जूल। और ई का मान हम लोग को पता चली गया है कि ई का गुणा यदि 1 में करेंगे तो बस पता चल गया कि Q बराबर क्या गया, Q का मान रख दीजिए। बस इसी को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। लास्ट में कितना जूल आएगा, 4 × 10⁻20 जूल आएगा। बस यही क्या हो जाएगा, कार्यरत आंसर हो जाएगा। मतलब कि वोल्ट कार्यरत विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻20 वोल्ट हो जाएगा। बस यही क्या है, विद्युत विभव से संबंधित न्यूमेरिकल है एंड उसका डिफिनेशन था। अब समझिए विद्युत विभवांतर। देखिए विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे विद्युत विभव में हम लोग क्या पढ़ते थे, अभी क्या पढ़े थे कि कोई बिंदु अनंत पर है, इसको विद्युत परिपथ में लाने की प्रक्रिया को ही विद्युत विभव बोलते हैं। लेकिन विद्युत विभवांतर में क्या होता है कि परिपथ में ही बस एक बिंदु से, परिपथ है, परिपथ पहले से, इसमें एक बिंदु से बस दूसरे बिंदु तक लाने की प्रक्रिया को ही विद्युत विभवांतर बोलते हैं। अब इसको देखिए, इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या चीज़ दिया गया है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा वाही पथ में एकांत धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही या लाने को ही विद्युत विभवांतर बोलते हैं। बस विद्युत परिपथ पहले से दिया है एंड बस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही जो किया जाता है वही क्या होता है, विद्युत विभवांतर होता है। सेम विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ऊपर जो वोल्ट था उसका मात्रक भी यही होता है। जैसे दिया गया कि विद्युत विभवांतर डेल्टा V = W/Q। एंड उसके साथ यहाँ पे दिया गया है कि वोल्ट के छोटे मात्रक भी होते हैं। पहला छोटे मात्रक को मिली वोल्ट बोलते हैं एंड सबसे बड़े मात्रक को माइक्रो वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, बड़े मात्रक को मेगा वोल्ट या किलो वोल्ट बोलते हैं। सबसे छोटे मात्रक को मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट एंड सबसे बड़े मात्रक को मेगा वोल्ट या किलो वोल्ट बोलते हैं। एंड यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखे गए हैं कि जैसे 1 मिली वोल्ट में 10⁻³ वोल्ट होता है, उसी तरह 1 माइक्रो वोल्ट में 10⁻6 वोल्ट होता है एंड 1 किलोवाट में 1 किलो वोल्ट में 10⁻³ वोल्ट होता है एंड 1 मेगावाट में 10⁻6 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये लिखे गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड उसके बाद ये देखिए हम लोग को एक और न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल को देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक और न्यूमेरिकल दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है विद्युत विभवांतर का। जैसे उसमें हम लोग पढ़े विद्युत विभव का, सेम उसी तरह है विद्युत विभवांतर का। देखिए इसमें हम लोग को क्या दिया गया है कि 5 कूलम आवेश को एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। अभी हम लोग को विभव ज्ञात करना है, वही डेल्टा भी ज्ञात करना है, जो रूल इसका पढ़े हैं किस प्रकार। सबसे पहले मैंने बोला कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं। दिया है Q मतलब आवेश बराबर 5 कूलम एंड कार्य कितने दिया है 25 कूलम। तो हम लोग को पता है कि W बराबर होता है V बराबर होता है W/Q। बस इसी को हम लोग फिलअप करते जाएंगे, लास्ट में कितना आएगा 15 वोल्ट आएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। मतलब यदि सॉल्व करना रहता तो मैं आपको अच्छे से एक एक चीज़ सॉल्व करके बताता, लेकिन कि PPT में है तो मैं आपको केवल बताते चला जा रहा हूँ, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ समझिए, देखिए दिया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट करंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट
दिया है कि विद्युत धारा के सतत बंद परिपथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे सेल, स्विच, तार, विद्युत उपकरण। जैसे विद्युत धारा का जो सीधा सा बोल सकते हैं कि जिसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, मतलब कि जिसमें धारा हम लोग रख सकते हैं या प्रवाहित कर सकते हैं। या बंद स्विच जो होता है जिसमें इकट्ठी किया जाता है या उससे बाहर धारा नहीं जाए। जैसे कि तार जो होता है, तार को हम लोग ऊपर से पकड़ेंगे, ये जो नंगा तार होता है उसको नहीं बोल रहा हूँ, जो घरों में यूज होता है तार, उसको हम लोग ऊपर से पकड़ेंगे तो हम लोग को लाइट नहीं मारेगी। लेकिन जो खंभों के तार होते हैं, यदि ऊपर से पकड़ ली तो हम लोग को लाइट मार देगी। तो सीधा सा बोल सकते हैं जो बंद परिपथ होता है उससे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे दिया गया हम लोग को कि किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों व धारा स्रोतों के विभिन्न संबंधों को वैद्युत प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। विद्युत परिपथ आरेख को यहाँ पे देख लीजिए एक एक चीज़ों को। जैसे दिया गया विद्युत परिपथ आरेख के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिए गए। जैसे विद्युत सेल का आरेख किस प्रकार से होता है, तो ऐसे होता है, ठीक है। एंड उसी तरह विद्युत बल्ब का तो इस प्रकार से होता है, बैटरी का तो ऐसे होता है। उसी तरह प्रतिरोध का किस प्रकार से होता है, तो प्रतिरोध का इस तरह से होता है। उसी तरह स्विच का होता है, तो जब यदि स्विच खुला है तो ऐसे होता है, एंड बंद रहे तो बीच में बिंदु आ जाते हैं। देखिए बंद स्विच तार का सीधा होता है, एक जोड़ा रहता है बस ऐसे। तो उसी तरह यह सभी का क्या दिया गया है, तो आरेख दिया गया है, ठीक है। तो एक एक करके आप समझ लीजिए। अब समझते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसको समझिए। प्रतिरोध का सीधा सा मतलब कि प्रवाह की दर को रोकने वाला। जैसे किसी नदी में बड़ा सा पहाड़ आ गया तो उससे क्या हो जाएगा, पानी का प्रवाह रुक जाएगा। उसी तरह किसी परिपथ में यदि कोई रोकने वाला होता है तो वो होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, होता है विद्युत प्रतिरोध, होता है कि प्रवाह की दर को रोक देता है। आप समझिए इसको क्या, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध होता है, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। इसे आर से डिनोट करते हैं। विद्युत रेजिस्टेंस होता है R=V/I होता है, मतलब कि प्रवाह की दर को ही धीमा कर देता है। प्रवाह की दर को धीमा कर देता है। कोई चीज़ बहते जा रही है लेकिन इसकी दर को खींचता है, खींच के धीमा करेगा या तो आगे खड़े होकर धीमा कर देगा। बस ये क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है, समझ गया। एंड विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम बोल सकते हैं या वोल्ट प्रति एम्पियर बोल सकते हैं। एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का। वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो विद्युत विभव का भी एंड विद्युत विभवांतर का भी। एक अभी मैंने ऊपर बताया सभी को। एंड यहाँ पे देखिए प्रतिरोध का बड़ा मात्रक जो होता है मेगावोल्ट होता है। एंड बड़ा मात्रक मेगावोल्ट तथा छोटा मात्रक माइक्रो वोल्ट होता है। यहाँ पे देखिए 1 मेगावोल्ट में 10⁶ ओम होता है। एंड उसके साथ 1 माइक्रो वोल्ट में 10⁻⁻6 ओम होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि विद्युत प्रतिरोध पर आधारित है। एंड देखिए ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एंड इसको समझिए, दिया गया है यहाँ पे कि एक परिपथ का विभवांतर, एक परिपथ का विद्युत विभवांतर धारा का दोगुना है। एक परिपथ का विद्युत विभवांतर जो हो धारा का दोगुना हो तो परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम लोगों को दिया है क्या क्या जो दिया है उसको लिखेंगे। नहीं यदि दिया है तो उसको मानना पड़ेगा। माना परिपथ का में प्रवाहित धारा I है, परिपथ का विभवांतर क्या हो जाएगा 2I, क्योंकि हम लोग को दिया गया है कि V बराबर होता है 2I। यहाँ पे V बराबर 2I दिया गया है कि विभवांतर जो है वो धारा के दोगुना है। तो हम लोग जानते हैं कि R= होता है V/I, ठीक है। और ये समीकरण 1 हो गया। एंड उसके बाद दूसरा समीकरण हम लोग को पता है कि V बराबर IR होता है, क्योंकि इसी से हम निकाल लेंगे V बराबर IR। तो R बराबर हो जाएगा 2/I, मतलब 2 ओम हो जाएगा। बस यही क्या है, विद्युत परिपथ। अतः विद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो 2 ओम हो जाएगा। एंड दूसरे तार के लिए यहाँ पे हो जाएगा, ये भी 2 ओम हो जाएगा। तो इसे आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एंड उसके बाद से समझ जाइए इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पार्ट आ गया, वो है ओम का नियम, ओम्स लॉ, जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर में हमेशा पूछा जाता है एकदम इसके रूल के साथ। अब देखिए मैं इस वीडियो में आपको सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर लूँगा। दिया गया है कि ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा I तथा उस तारों के मध्य उत्पन्न होने वाले विभवांतर V, उस तारों के मध्य उत्पन्न होने वाले विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब I=V, I=V या V=I लिख सकते हैं। एंड उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है कि उसी का दूसरा डिफिनेशन लिखा गया है कि जब किसी चालक तार का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्था नहीं बदलती है तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर
उनसे बहने वाला धारा के उसमें बहने वाला धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो V बराबर हो जाएगा I भी बराबर हो जाएगा R। यहाँ पे R जो होता है वो नियतांक होता है, एक प्रोपोर्शनल नियतांक होता है, यही होता है ओम। यही क्या है? ओम है। तो V बराबर हो जाएगा IR, V बराबर IR। ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, V बराबर IR होता है। एंड उसके बाद से देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे दो रूल निकल के आते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम में तो सीधा जोड़ दिया जाता है, लेकिन समांतर क्रम में हम लोग एक बटा करके जोड़ते हैं। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कम्बिनेशन। पहला दिया गया है कि इस कम्बिनेशन में या इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। आप लोग याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या चीज़ समान रहता है? तो धारा समान रहती है। लेकिन उसी का उल्टा होता है समांतर क्रम संयोजन, उसमें धारा समान न होकर के क्या समान रहता है? तो उसके टॉपिक में बताऊंगा। तो उसके पहले इसको समझिए कि इसमें क्या समान रहता है? तो धारा समान रहती है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध तुल्यात्मक अधिकतम होता है। इसमें प्रतिरोध जो होता है वो अधिकतम होता है। किस प्रकार से यह बना है आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, ये पूरा क्या है? एक बैटरी है, उसके बाद कुंजी है, एंड यहाँ पे बारी बारी से प्रतिरोध लगे R1 R2 और R3। तो लास्ट वाला इसका जो फार्मूला बनता है वो तुल्य प्रतिरोध का, वो R बराबर R1 R2 और R3। यही याद कर लीजिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R बराबर R1 R2 प्लस R3 होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए तुल्य प्रतिरोध R1 R2 और R3 न्यूमेरिकल था, तो न्यूमेरिकल को मैंने हटा दिया है। आप नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सभी देख लीजिएगा। एंड समांतर क्रम संयोजन आ गया। इसमें क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में सेम उसका विपरीत होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का सेम विपरीत होता है। जैसे उसमें क्या था, बारी बारी से जोड़ा गया था, लेकिन इसमें पैरेलल होते हैं समांतर। उसमें सीरीज वाइज जोड़ा गया था, लेकिन इसमें पैरेलल जोड़े गए, मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। समझ गए ना? पैरेलल होता है। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध सिरों के इसमें क्या समान होता है? जैसे उसमें विद्युत धारा समान थी, तो इसमें विभवांतर मतलब भी समान रहता है। उसमें I समान था, लेकिन इसमें भी समान रहता है। विभवांतर हमेशा समान रहती है, लेकिन इसमें जो धारा होती है वो बट जाती है, 1 2 3, 3 रुपये में बट गई। एंड इसका जो लास्ट वाला फार्मूला मिलता है हम लोग को, वो क्या मिलता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी। फिर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस यही क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। एंड इस पे न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, एक एक न्यूमेरिकल जो कि मिलते हैं किससे? समांतर क्रम संयोजन से एंड श्रेणी क्रम संयोजन से। एंड उसके बाद से एक भी डाउट नहीं बचेगा इस चैप्टर में, बस न्यूमेरिकल सॉल्व कराना है। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ऐसे नोट्स पाने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मैं व्हाट्सअप चैनल पे भी, इंस्टा पे भी, एंड उसके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी अपने नोट्स अपलोड करता हूँ। इंस्टा पर तो 1.5 लाख से अधिक लोग मेरे इस नोट्स को फॉलो करते हैं। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।